ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। सुबह उठते ही तैयारी होती, यज्ञ में जाना है तो चलो स्नान इत्यादि करें, घर के काम जल्दी निभाएं, जाना है। कई घरों में मेहमान भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करना होता है। और यहाँ आते हैं, थोड़ा समय बिताया, सीता रसोई में गए, थोड़ा यहाँ सेवा किया, राम मंदिर का दर्शन किया, बाबा जी की कुटिया में गए। कथा शुरू होने वाली है, चलो अपना अपना जगह सुरक्षित करो। थोड़ा बैठे, कथा शुरू हुई। अब कथा शुरू हो गई तो शुरू हो गई, बस चल पड़ी तो चल पड़ी। अभी 5 बज जाएगा, फिर यज्ञ की आरती करेंगे, 5:30 हो गया, घर चले गए। संध्या में आए, थोड़ा भजन कीर्तन होता है, रामायण होता है, दिन बीत गया। कितना अच्छा होता कि जीवन भी ऐसे ही बीत जाता, बिना किसी लाग लपेट छल कपट के। जीवन भी आनंद से भगवान का भजन करते, सेवा करते। यज्ञ भगवान से आंचल फैला के मांगना कि जैसे यज्ञ के 7 दिन 9 दिन बीत गए, पता नहीं चला। हे यज्ञ भगवान, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमको ऐसा ही जीवन आप दे दो
यज्ञ भगवान तो दे भी देंगे, पर थोड़ा अपने को भी सोचना है कि हम वैसे बन जाएं। यदि हम वैसे बन जाएंगे ना, वो देने को तैयार, वो तो देने ही आए हैं भाई। आकाश से पानी गिरता है, आकाश से पानी गिरता है ना, तो वो तो आपके लिए गिरता है। बरसात तो आपके लिए ही होती है, लेकिन आप अपना घड़ा उल्टा करके रखोगे तो बरसात का क्या दोष? घड़े का मुंह ऊपर रखो, अच्छा चलो ऊपर तो कर दिया पर फूटा हुआ है। फूटे करम के फूटा दोना, फिर गंवा गए चारों कोना, छत्तीसगढ़ी कहावत। हम अपनी सुपात्रता निश्चित कर लें। अपनी सुपात्रता यदि निश्चित कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि यज्ञ का प्रसाद जाति पाति छोटा बड़ा अमीर गरीब देख के नहीं मिलेगा, वो सबको बराबर मिलेगा। ये यज्ञ भगवान का प्रसाद है, किसी के लिए कम ज्यादा, वो तो आए सबको देने। चलने वाली हवाएं हम सब के लिए होती हैं, गिरने वाला आकाश का बूंद हम सब के लिए होता है। वो किसी के लिए भेद नहीं करता। जैसे संत की वाणी सबके लिए होती है, संत की वाणी कभी भेद नहीं करती। और जो वाणी भेद पैदा करती है वो संत की वाणी हो नहीं सकती। जो भेद पैदा ना, तुम हमारा चेला बनो तो तुझे ज्ञान दे, तुम हमारे पंथ में आओ तो ज्ञान दे। हमारे पंथ की बात कोई नहीं सुन सकता, हमारे पंथ में जुड़ गया वो दूसरे में नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे जो पंथ चल रहे हैं ना, वास्तव में ये पंथ नहीं है। इनको बाबा तुलसी ने कहा, कलिमल से धर्म सब प्रगट भये बहु पंथ, हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर नहीं पंथ। बरसात के दिन में जैसे जगह जगह घास उग जाए और जगह जगह घास उगने से लोग जहां से चले वहीं रास्ता बन जाए। कितने रास्ते हो जाते हैं बरसात में, गाय भैंस चले वो भी रास्ता बन जाता है, आदमी चले वो भी रास्ता बन जाता है। और इतना ही नहीं, चींटियां भी चले तो रास्ता बन जाता है। देखिए चींटी भी चले ना लाइन से तो उनका भी रास्ता बन जाता है। हमने तो चूहों का भी सड़क देखा, चूहे चले तो रास्ता बन जाए। लेकिन वो पंथ नहीं हो सकता, वो कुछ क्षण के लिए भ्रांति है। हम रोज कहते हैं कि हमारा जो शाश्वत सनातन धर्म है वही शाश्वत है। उसके सामने आप कई प्रकार के आज भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, पंथ पैदा किया जा रहा, उसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हमको वास्तविक धर्म का प्रतिपालन करना चाहिए। वास्तविक धर्म का जो हमारा मानव धर्म है, जो हमारा निज धर्म है, हमारा स्वधर्म है, उसका पालन। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए प्राण भी देना पड़े तो तैयार रहना चाहिए, लेकिन दूसरे का धर्म लालच भी दे तो उसे भयदायक समझकर छोड़ देना चाहिए। उसके लालच में नहीं जाना चाहिए, उसके लुभाव में नहीं जाना चाहिए। आज बाहर से आने वाली पाश्चात्य संस्कृति हमको लुभा रही है और हमारा समाज धीरे धीरे गर्त में उधर जा रहा है। चाहे पाश्चात्य संस्कृति हो, चाहे मतांतरण हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे जो भी आपको बरगलाने का काम करे, आपको आपके रास्ते से दूर करे, तो समझ लेना ये भ्रांति है। और ऐसी भ्रांति जहां भेद पैदा हो, जहां पर संकुच का भाव हो, जहां विशालता ना हो, संकीर्णता हो, वो हमारा धर्म नहीं हो सकता। हमारा धर्म सदा से विशाल रहा है। हमारा धर्म कभी संकोची नहीं रहा, संकीर्ण नहीं रहा। तो यज्ञ का प्रसाद है। जैसे यज्ञ में समय बीत जाता है, ऐसे ही आओ हम भगवान से प्रार्थना करें कि घड़ी दो घड़ी, पल दो पल जीवन के जैसे बीत रहे हैं,
7 दिन 9 दिन जैसे पता नहीं चल रहा है, ऐसे ही भगवान हमको ऐसे परिवार देना, ऐसी सुमति देना, ऐसी सम्मति देना। संपत्ति भले कम देना पर सम्मति ज्यादा देना, क्योंकि जहां सम्मति हो, प्रेम हो, तो वो परिवार संपत्ति से रहित होकर भी आनंदित रह सकता है। लेकिन जहां कुमति हो ना, तो बहुत पैसा होकर भी क्या करना, क्या करना उसका। कोई करोड़पति आदमी है, कहते फला बीमारी हो गया, डिक्का बीमारी हो गया, बोले क्या करते हो, मूंग दाल उबाल के खाते, रोटी खाए तो पचता नहीं, हाथ कमजोर हो गया है, लीवर डैमेज हो गया है, यहाँ पानी हो गया है, वहां ये हो गया है। भगवान ऐसी बीमारी का जीवन ना दे। उससे मजदूर अच्छा जो दिन भर काम करे और रात को मोटी रोटी खा के भी सोए तो पचा लेता है, उसके भीतर का वो गुण मरा नहीं। भगवान हमें बुद्धि देना, हमें बुद्धि देना, लेकिन बुद्धि कैसा देना, मैं स्व का कल्याण कर सकूं और सबके कल्याण की कामना कर सकूं, सबके कल्याण के लिए कार्य कर सकूं, ऐसी मुझे बुद्धि देना। वो बुद्धि कोई काम का नहीं जिस बुद्धि में हम रात दिन लगे हैं, भले दूसरे का कुछ हो, हमें क्या करना, हमारा ठीक हो। आज जो लोग सब्जी उगाते हैं ना, वो सब्जी लगाने वाले फार्म हाउस वालों को पूछो कि भाई आपके खेत का गोभी स्वादिष्ट है, टमाटर बढ़िया है, मिर्ची तेज है, धनिया सुगंधित है, तो वो कहेगा मैं तो नहीं खाता हूं। क्यों भाई, तुम उपास रहते हो? बोले नहीं, हम तो बहुत दवाई डालते हैं, इसको कैसे खाएंगे। वही आदमी बाजार में बेचता है ना। ये बुद्धि नहीं, ये कुबुद्धि है। यदि अपने ही घर में दूध हुआ और वो दूध की चाय आप नहीं पी सकते कि नहीं इसमें इतना पानी मिलाया हूं कि दूध तो है ही नहीं इसमें, या फिर केमिकल मिला दिया हूं, तो इस प्रकार का कार्य करना, ऐसे चीजों में बुद्धि लगाना गलत है। ऐसी बुद्धि लगाकर यदि आप समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, तो आप बुद्धिमान नहीं हैं, बल्कि हो सकता है कि बुद्धि का दुरुपयोग करने के कारण आप महामूर्ख की श्रेणी में चले जाएं। धीरे धीरे जीवन मूर्खता की ओर चला जाता है, फिर वो सत्य दिखना बंद हो जाता है, उल्लू जैसी दृष्टि हो जाती है। भगवान हमें बल दे, हे यज्ञ भगवान हमें बल दो, लेकिन बल कैसा, ऐसा बल दो कि मैं दूसरों की रक्षा कर सकूं। पुरुष बलवान होना चाहिए, लेकिन स्त्री को मारने के लिए नहीं। जो पुरुष बलवान हो कह के अपने स्त्री पे हाथ उठाता है, अपने बच्चों को मारता पीटता है, कहीं भी झगड़ा लड़ाई दंगा करता है, या निरीह जानवरों को और पशु को काटता है। आजकल बड़े बड़े बहादुर, मैं तो कई बहादुरों को देखता हूं नदियां में बैठे रहते हैं, कब खींचे तो हम खींचे, आगे बहादुर। ताकत है, बल है, पर उस बल का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने समाज की एकता के सुरक्षा के लिए करो ना ताकत का उपयोग। ताकत है, लगाओ। तुम्हारे गांव में कोई आकर के जानवरों का मांस बेचता है, लगाओ ताकत। शराब का धंधा करे, लगाओ ताकत। आपके गांव में कोई धर्मांतरणकारी आकर हमारे गांव के भोले भाले लोगों को बहलाए फुसलाए, ईसाई बन जाओ, ये देखो ये पुस्तक, ये इधर बहुत चल रहा है। दिवांगन लोग ईसाई हो गए, निषाद लोग ईसाई हो गए, साहू लोग ईसाई बन गए। परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी, उन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया, लाखों परिवार को वापस लाके गले लगाया, स्वधर्म में किया। दुश्मन हो गए, षड्यंत्र करके उनको जेल में डाल दिया गया। फिर भी संत हृदय नवनीत समाना, हम जब जेल में मिलने गए थे पूज्य बापू जी से, तो उन्होंने कहा कौन कहता है मैं बंधन में हूं,
मैं आप लोगों के रूप में स्वतंत्र ज्ञान का प्रचार कर रहा हूँ। मेरी शक्तियाँ आप सबके साथ है। मैं यदि कुछ कर भी रहा हूँ, नहीं भी कर रहा हूँ, तो उसका कोई प्रभाव सनातन पे पड़ने वाला है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।